पहले आयुर्वेद में डॉक्टरी की डिग्री और इसके बाद 11 साल तक मेडिकल प्रैक्टिस, फिर एक फर्जी गैस एजेंसी और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट। इसके बाद एक एक कर ली 50 से ज़्यादा लोगों की जान और सबूत मिटाने के लिए मगरमच्छों का इस्तेमाल। हम आपको किसी हिंदी फिल्म या सीरियल किलर वाली वेब सीरीज की स्क्रिप्ट नहीं सुना रहे, बल्कि जुर्म की वो कहानी बता रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपका कलेजा भी कांप जाए। कहानी एक ऐसे किलर की जो 50 लोगों को मारने के बाद भूल गया कि उसने कितने लोगों की जान ली है और कानून की नज़रों से बचने के लिए पुजारी के भेष में एक आश्रम में जाकर छिप गया। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। होश उड़ा देने वाली एक कहानी है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इसी डॉक्टर डेथ को राजस्थान के दौसा में एक आश्रम से गिरफ्तार किया। देवेंद्र शर्मा सजा याफ्ता है और 2023 में पैरोल मिलने के बाद से गायब हो गया था। बताया जाता है कि उसने 50 से ज़्यादा लोगों की जान ली और सबूत मिटाने के लिए लाशों को उत्तर प्रदेश के कासगंज में मगरमच्छों से भरी नहर में फेंक दिया। आइए आपको उसकी कहानी पूरी तफसील से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले देवेंद्र शर्मा ने बिहार के कॉलेज से BMS की पढ़ाई की थी। डिग्री लेने के बाद देवेंद्र राजस्थान आ गया और बांदीकुई इलाके में एक जनता क्लिनिक बनाकर मेडिकल प्रैक्टिस करने लगा। करीब 11 साल की प्रैक्टिस के बाद उसने डॉक्टरी को अलविदा कहा और गैस एजेंसी खोलने के लिए वापस अलीगढ़ चला गया। हालांकि यहाँ उसके साथ धोखा हो गया, जिसकी वजह से उसे भारी नुकसान हुआ। नुकसान से उबरने के लिए देवेंद्र ने एक फर्जी गैस एजेंसी बनाई और अलग अलग तेल कंपनियों के ट्रकों को लूटना शुरू किया। इस काम को करते हुए उसने 1998 से 2004 के बीच एक अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट भी शुरू कर दिया। यहाँ उसने डॉक्टरों और बिचौलियों की मदद से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में 125 से अधिक अवैध ट्रांसप्लांट कराए। उसके संपर्क कई राज्यों के डॉक्टरों और बिचौलियों से थे। किडनी ट्रांसप्लांट के बदले उसे 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। इतना सब करने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने अब टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाकर उनकी जान लेना शुरू कर दिया। वो दिल्ली से टैक्सी किराए पर लेता और रास्ते में मौका पाकर ड्राइवरों को खत्म कर देता। इसके बाद लाशों को वह यूपी के कासगंज में बहने वाली हजारा नहर में फेंक देता ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। लाश को ठिकाने लगाने के बाद देवेंद्र उनकी गाड़ियों को कबाड़ मार्केट में 20 से 25 हजार रुपए में बेचता था। देवेंद्र अब अकेले काम नहीं करता था, बल्कि उसने अपना एक गैंग भी बना लिया था। हालांकि कुछ वक्त बाद हत्याओं के इस राज से पर्दा उठा और पुलिस ने देवेंद्र को 21 टैक्सी चालकों की जान लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसने खुद 50 से ज़्यादा लोगों को मारने की बात कबूल की। देवेंद्र ने यह भी कहा कि 50 लोगों को मारने के बाद उसे याद नहीं कि उसने कितने लोगों की जान ली है। पुलिस ने बताया कि चूंकि पीड़ितों के शवों को कभी बरामद नहीं किया जा सका, इसलिए देवेंद्र को केवल 7 लोगों की हत्याओं के लिए आजीवन कारावास दिया गया। पुलिस के मुताबिक उसकी पत्नी और बच्चों ने उसकी करतूतों का पता लगने के बाद उसे छोड़ दिया था। जनवरी 2020 में देवेंद्र को अच्छे चाल चलन की वजह से जयपुर सेंट्रल जेल से पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन पैरोल अवधि खत्म होने के बावजूद वह वापस नहीं लौटा। कुछ महीने बाद पुलिस इलाके के वांटेड अपराधियों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। तभी दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को सूचना मिली कि देवेंद्र ने दूसरी शादी कर ली है और अपनी पत्नी के साथ बापरोला इलाके में रह रहा है। उसने एक प्रॉपर्टी डीलरशिप भी शुरू की थी। हालांकि जल्द ही उसे कनॉट प्लेस में एक विवादित बिल्डिंग बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया और गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। एक बार फिर देवेंद्र को 2 महीने के बाद पैरोल दी गई। जून 2023 में जेल से बाहर निकला और कभी लौटकर वापस नहीं आया। उसकी तलाश में जुटी पुलिस ने अलीगढ़, जयपुर और दिल्ली तक गुपचुप तरीके से पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। करीब 6 महीने का वक्त बीतने के बाद पुलिस को पता चला कि देवेंद्र का मोबाइल राजस्थान के दौसा में रिचार्ज कराया गया है। तुरंत पुलिस की एक टीम दौसा के लिए रवाना हो गई। यहाँ पहुँचने पर देवेंद्र की लोकेशन एक आश्रम में मिली। इसके बाद पुलिस की टीम ने सादी वर्दी में आश्रम के बाहर डेरा डाला और उसके ऊपर नजर रखनी शुरू की। 1 हफ्ते की निगरानी के बाद पुलिस को पता चला कि देवेंद्र यहाँ पुजारी के भेष में छिप कर रह रहा है। पुलिस के एक जवान ने भक्त बनकर उससे मुलाकात की और लगातार उस पर नजर बनाए रखी। पुख्ता होने के बाद कि यही पुजारी सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जुर्म की कहानियों में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।